स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है जिसमें बाइनरी एंड हेक्सा इनपुट एंड आउटपुट हम देखेंगे। यानी कि इनपुट हमारी बाइनरी में दी जाएगी और हेक्सा वगैरह में, तो उसकी आउटपुट किस तरीके से आती है। ये उसने मुझे एल्गोरिथम लिख के दिया। वो कहता है कि क्लियर बी एक्स, यानी कि पहले बी एक्स को क्लियर करो, फिर क्या करो जी, बी एक्स विल होल्ड बाइनरी वैल्यू, के बी एक्स में कोई ना कोई बाइनरी वैल्यू पड़ी हो, बाइनरी के अलावा कोई नंबर ना हो। बाइनरी में आपको पता है कौन सा हो सकता नंबर होते हैं। वो कहता है इनपुट आ करेक्टर, इसमें इनपुट जो होनी चाहिए 0 या 1 होनी चाहिए। वाइल करेक्टर यानी कि वाइल लूप आपको चलाना पड़ेगा। उसके बाद डू करना होगा, यानी कि आपको कुछ करना होगा। क्या डू? कन्वर्ट करेक्टर टू बाइनरी वैल्यू, वो जो आपने करेक्टर पुट करना है और उस करेक्टर को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करके देना है। उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि हमें SHL का इस्तेमाल करना होगा BX पे। इंसर्ट वैल्यू इनटू द LSB ऑफ BX, और इसे BX के LSB में हमें स्टोर करवाना होगा। आगे इनपुट आ करेक्टर और एंड वाइल लूप, बस इतना सा है। उसके बाद उसने मुझे डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि इसको थोड़ा खास तरीके से बयान करके दिखाया। देखो, पहले BX को क्लियर करना था, यानी कि उसकी सारी जो बीच में इनपुट्स हैं, बीच में सारी, यानी कि उसकी जो है क्या लें बिट्स पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए, यानी रीसेट होना चाहिए। देखो सारी जीरो हो गई क्लियर करने के बाद। वो कहता है उसके बाद इनपुट वगैरह देंगे। तो पहले जब हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, यानी कि हमने उसे इंसर्ट किया, उसके अंदर LSB के थ्रू वैल्यू इंसर्ट की। शिफ्ट लेफ्ट का आपको पता है मतलब क्या होता है, यानी कि ये लेफ्ट साइड पे 1 1 करके क्या होते जाते हैं, मूव करते जाते हैं। तो लिहाजा जो मतलब के स्टूडेंट्स देखो, जो काम हम आपको याद ही होगा कि शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट जब हम करते थे तो इस साइड से हम 0 पुट करते थे। 0 के अलावा हम 1 भी पुट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने बस शिफ्ट लेफ्ट करवाना है, वो अब हम पे डिपेंड करता है हम क्या करते हैं। देखें आप वैसे वो 0 वाला कंसेप्ट ही रखिएगा, इंशाल्लाह आपकी मदद होगी उसके तरीके भी, उसके थ्रू भी। तो उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट आ गई। फिर उसने इंसर्ट की वैल्यू LSB में 1 इंसर्ट कर दिया, यानी कि उस 0 को 1 कर दिया। अब इसका जो मेन लॉजिक है ना, आपको कोड के थ्रू समझ आएगा। अब उसने कोड स्टार्ट किया, देखो ये कोड आ गया, ठीक है। उसने पहले क्या किया जी, हमने क्लियर करना था। मैंने आपको बताया था किसी भी अगर आप रजिस्टर को उसका XOR ऑपरेशन उसी के साथ परफॉर्म करते हो तो वो टोटली साफ हो जाएगा, क्योंकि उसके 1 के सामने 1 आ जाएगा, 0 के सामने 0 आ जाएगा। और 1 आपको पता है 1 उसमें हमने देखा था XOR के ऑपरेशन में, जब मैंने आपको XOR समझाया था कि 1 जिसके सामने यानी कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो उसका कंप्लीमेंट लिया जाता है, तो कंप्लीमेंट की वजह से दूसरी भी 0 हो जाती है। लिहाजा ये टोटली इसको साफ कर देगा। उसके बाद हमने यूजर से ली इनपुट, ठीक है। पहले तो स्टूडेंट्स हमें 3 कंडीशंस मिलेंगी। देखें पहले हमें ये चीज़ कंपेयर करनी पड़ेगी, क्या पता यूज़र ने इनपुट पुट की भी है कि नहीं, क्या पता उसने क्या किया हो, एंटर ही दबा दिया हो या स्पेस दबा दी हो। तो लिहाजा वाइल लूप में हमने पहले कंपेयर कर लिया किसको, AL को अपने, क्योंकि AL में वैल्यू सेव होती है, उसको 0DH यानी कैरिज रिटर्न से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया कि अगर ये इक्वल है तो एंड वाइल में डायरेक्ट ही क्या कर जाओ, जंप कर जाओ। अगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या किया जी, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करो जी, एंड करवाओ AL का 0FH के साथ। अब 0FH किस चीज़ का कोड है, देखें वो कहता है कन्वर्ट टू बाइनरी वैल्यू। इसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम एंड ऑपरेशन करवाते हैं 0FH के साथ। ये चीज़ याद रखिएगा कि हम इसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए AL को हमेशा 0FH से उसका एंड करवाएंगे। उसके बाद उसने शिफ्ट करवाना स्टार्ट किया BX की वैल्यू को। अब देखो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखना, वैल्यू किस में स्टोर है, AL में। हमने BX में उसे स्टोर करवाना है, तो हम R का ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जमा करेंगे तो उसकी बिट में स्टोर हो जाएगी वैल्यू। देखो अब यहाँ पे कुछ बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल कि मेरा जो मतलब कि क्या नाम है इसका, यूज़र था, उसने 1 पुट किया तो क्या होगा। अब मैं आपको ना इसमें जाके समझाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल यार, अब यहाँ पे आपको कैसे समझाया जाए। फर्ज कर लीजिए दोनों नंबर जमा हो रहे हैं, ये ऊपर वाला नंबर और ये नीचे वाला नंबर जमा हो रहा है, ठीक है। हमारा ऊपर वाला कौन सा था, B। मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाएं। ये सारे 0 थे, ठीक है। ये साइडों वाली चीज़ों को छोड़ दें, सारा कुछ छोड़ दें। अब आप ज़रा यहाँ पे आए दोबारा से, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे BL में AL जमा हो रहा है। AL में उसने जब यूज़र ने कोई इनपुट एंटर करनी है तो वो लिहाजा उसके स्टार्ट में प्रिंट आउट होनी है। तो देखो कुछ यूँ होगा, ये कहाँ पे गया जी, ये। अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने ये ऊपर हमारा BL है, ठीक है, नीचे हमारा AL है, तो ये सारी इनपुट्स पहले 0 होंगी। फॉर एग्जांपल यूज़र पहले 1 प्रिंट करता है, ठीक है, यानी कि 1 पुट करता है इनपुट के तौर पे। तो क्या होगा, इसके स्टार्ट में आ जाएगा 1,
समझ आ रही है मेरी बात की। अब जब ये दोनों जमा होंगे तो ये 1 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारे BL में स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ आ रही है। अब ये फिर से शिफ्ट करवाएंगे, देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन ज़रा चेक करें। फिर से इसने क्या करवाया जी, शिफ्ट करवाया अपने BX को। जब ये लूप दोबारा चलेगा, देखो जंप वाइल उसने लिखा हुआ है, ये लूप दोबारा चलेगा, फिर से वो चेक करेगा, अगर कैरेज रिटर्न ना हुआ, 0 हुआ, कुछ भी हुआ तो क्या होगा जी, ये देखिए कुछ यूँ होगा कि हमारा, आपने ये चीज़ तो चेक की है, शिफ्ट किसको करवाया जा रहा है, BX को। लिहाजा BX के ये जो नंबर्स हैं ये शिफ्ट हो चुके होंगे। ज़रा गौर से देखें, ये 1 जो है यहाँ पे चला गया होगा, यहाँ पे 1 आ चुका होगा, यहाँ पे हमारा 0 आ चुका होगा। अब जो इनपुट आएगी, इनपुट कुछ भी हो सकती है, सॉरी ये हमारा AX था, ऊपर वाला BX था, तो ये जो 1 है ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होगा और यहाँ पे 0 आ चुका होगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की। आप देखें यूज़र फॉर एग्जांपल 0 पुट कर देता है तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा जमा होके। अदरवाइज क्या होता है जी, अगर वो 1 प्रिंट करता है तो यहाँ पे जमा होने के बाद रिजल्ट में BL में हमारे फिर से 1 आ जाएगा। फिर से हम यूं ही शिफ्ट करवाते करवाते हर एक चीज़ का आंसर इसमें स्टोर करवा लेंगे और बस हमारा काम डन हो जाएगा। यही चीज़ वो हमसे पूछ रहा था। तो ये स्टूडेंट काफ़ी सिंपल है, तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। देखें ये उसने बताया हुआ है कि ये आपके पास चक्कर है सारा, ये मैसेज भी दिखाया गया कि पर्सनल फॉर कन्वर्टिंग AL को बाइनरी वैल्यू में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं जी, 0FH का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमने एंड वाला ऊपर इस्तेमाल किया वो करता है कि 0FH इस्तेमाल करने की वजह यह है कि जो मतलब कि ASCII वैल्यू होती है ना 0 की, वो 30 से स्टार्ट होती है। तो देखो बस यही चीज़ थी। अब आपको ये भी उसने बोला हुआ कि आपको ये डाउट आ रहा होगा कि BX या BL इन दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करें, तो आप BL ही इस्तेमाल करते रहें, आपका काम होता रहेगा, क्योंकि BL ही BH में वैल्यूज़ मूव करवा देगा। तो बस इतना सा ये हमारा लेक्चर था स्टूडेंट्स। आगे हैग्स के बारे में भी इसी तरह का एक कोड है, काफ़ी सिंपल है, वो आप कर सकते हो, लेकिन उसकी भी इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हैग्स के बारे में होगी और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।